बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगेन इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज जारी है कि फुल बुक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। कल सेकेंड ईयर मैथ का पेपर है, इसके लिए स्टूडेंट इम्पोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट विद सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इसके स्टेटमेंट है प्रूव दैट कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू है 1 के। ये हमने प्रूव करना है कि स्टूडेंट यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन सबसे पहले इसकी वैल्यू पड़ी थी जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है, ये बराबर होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह स्टूडेंट कोस हाइपरबोलिक एक्स जो है इसकी वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब हमने स्टूडेंट सोल्यूशन करना है। हमारी जो कंडीशन है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट करते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू है प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करेंगे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अब स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4। ये आ जाएगा स्टूडेंट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ऊपर गौर किया जी, ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है ए प्लस बी का, और उसके लिए फॉर्मूला बन रहा है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 4ab। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला क्लोज है, ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 ए की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर एक्स, बी की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट 4 4 से कैंसिल, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर 0 इक्वल टू 1 1 इक्वल टू 1। और यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट आ जाता है स्टूडेंट इसमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। हमने फाइंड करना स्टूडेंट एफ इंटू, हमने स्टूडेंट फाइंड करनी एफ इंटू एक्स माइनस 1। सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। अब हमने स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 1 है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, जहां जहां पे एक्स है एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट इस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू राइट साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स माइनस 1 एक्स की जगह और स्टूडेंट प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस 3 और हमारा स्टूडेंट ये फाइनल आंसर होगा। तो लिहाजा तो हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 3 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x प्लस टू 0 1 माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कोस 2 अल्फा। ये फॉर्मूला का रेस्टोरेंट 2 अल्फा का हाफ होगा 1 अल्फा इस साइन स्क्वायर के साथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे तो अल्फा है, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट लिखा हुआ है कोस 2x। ये फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब 2 कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये तो बाहर आ जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट 2 बाहर आ जाएगा, इस स्क्वायर को हम लिमिट क्लोज कर देते हैं, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो अंदर हमारे पास फॉर्म बन रही है, अगर हमारी लिमिट 0 को अप्रोच करे, जो एंगल साइन से ऊपर मल्टीप्लाई हो वही डिवाइड हो, ठीक इसके बराबर होता है 1 के। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएशन में से डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस 7। सबसे पहले तो स्टूडेंट इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इन पावर एट x5 प्लस 7 एक्स स्क्वायर 5 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई 5 एक्स क्यूब 5 7 दा 35
अब स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे अब किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब प्लस 35 और होल पावर कुछ नहीं, वंस। जितनी टर्म्स है स्टूडेंट चारों टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेट। पहले x5 का सेपरेट होगा प्लस फिर डेरिवेटिव सेपरेट होगा 7x की 2, फिर स्टूडेंट डेरिवेटिव सेपरेट होगा 5x का क्यूब, फिर डेरिवेटिव सेपरेट होगा स्टूडेंट्स 35 का। अब स्टूडेंट x की पावर 5 है, स्टूडेंट जो x की पावर 5 है इस पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगाएंगे x की पावर 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स 5x की पावर 5 माइनस 1। अब स्टूडेंट जो सेकंड वैल्यू है उसमें 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 1। स्टूडेंट 5x क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 कॉन्स्टेंट, x क्यूब वेरिएबल है, 5 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूल 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस स्टूडेंट लास्ट पे 35 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 5x की पावर 4, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15x की 2 प्लस 0। स्टूडेंट इनका यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5x 4 प्लस 14x प्लस 15x स्क्वायर। अरेंज करना चाहे तो अरेंज कर दे, नहीं तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएट करना है। स्टेटमेंट ये है कि ये जो हमें फंक्शन दिया है ना कोस स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यहाँ पे स्टूडेंट y तो डिपेंडेंट हो गया, राइट साइड पे कोस जो है कोस और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शो कर रहे हैं, वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, हेडिंग देंगे कोस स्क्वायर रूट एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट पहले दोनों का डेरिवेटिव लगा होगा, पहले डेरिवेटिव लगा होगा किसका, कोस स्क्वायर रूट एक्स का, दरमियान में प्लस, फिर स्टूडेंट डेरिवेटिव लगा होगा साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट सबसे पहले कोस की होल पावर 1 है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स की पावर होती है 1/2, इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये जो है यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट ये होल स्क्वायर रूट है, पहले पावर में चेंज करते हैं, साइन एक्स की पावर 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब एंगल का डेरिवेटिव लिया एक्स की पावर 1/2 है, ये आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, पावर रूल लगेगा 1/2 पावर, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव लेंगे 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा, पावर पावर में से 1 माइनस, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1। अब स्टूडेंट एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। अब नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, एंगल एज इट इज 1/2 एक्स की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 और कोस एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ऊपर पावर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव, 2 स्क्वायर रूट एक्स क्लोज कर दिया। अब साइन एक्स की होल पावर माइनस नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो पॉजिटिव, ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन एक्स का स्क्वायर रूट और साथ में कोस एक्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं। स्टूडेंट 1/2 कॉमन निकालेंगे जब तो ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट। इसको अरेंज कर देते हैं स्टूडेंट, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, 1/2 इंटू कोस एक्स ओवर साइन एक्स का होल स्क्वायर रूट माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू ई की पावर होल एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने लगे हैं e की पावर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट एक्सपोनेंट जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो पावर में वेरिएबल है ना उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब पावर में वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये 2x आ जाएगा, पावर रूल लाके 1 का 0 होगा। लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन मैक्लॉरन सीरीज का, फाइंड मैक्लॉरन सीरीज फॉर साइन एक्स। अब मैक्लॉरन सीरीज क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसके कोई 4-5 डेरिवेटिव फाइंड करके हम आगे सीरीज में फार्मूला पुट कर देंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे सीरीज लिखते हैं, वी नाउ मैक्लॉरन सीरीज का फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस एफ प्राइम 0 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर 1 एफ डबल प्राइम 0 एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल प्राइम 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 प्लस 4 डेरिवेटिव तक लिख लेते हैं, 4 डेरिवेटिव 0 4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ये मैक्लॉरन सीरीज है साइन एक्स की। अब फ्रेंड्स सबसे पहले जो फंक्शन है हमारा इसके 4 डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स के बराबर। अब स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ प्राइम एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखने लगा, कोज एक्स आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्स रिस्पेक्ट 1 एफ प्राइम एक्स इक्वल टू कोज एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगेन स्टूडेंट ये जो कोज एक्स है इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव 1 एक्स का एक्स माइनस साइन है। फिर स्टूडेंट थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, इस फंक्शन का माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स का कोज एक्स हो जाएगा। फिर स्टूडेंट फोर्थ डेरिवेटिव माइनस कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब फिफ्थ डेरिवेटिव स्टूडेंट कोसाइन का डेरिवेटिव अगेन कोज एक्स। फिर स्टूडेंट सिक्स डेरिवेटिव कोस का अगेन माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट हम जितने भी डेरिवेटिव निकाले हैं उसमें और फंक्शन में हम क्या करेंगे, अब स्टूडेंट फंक्शन में और इसके जितने भी डेरिवेटिव उनमें 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 एफ ऑफ 0 इक्वल टू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0। अब फर्स्ट डेरिवेटिव था एफ प्राइम एक्स, इसमें स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1। अब सेकंड डेरिवेटिव में स्टूडेंट पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन 0, ये 0 हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव में स्टूडेंट पुट करेंगे x की जगह 0 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस cos 0 की वैल्यू 1। फोर्थ डेरिवेटिव में स्टूडेंट x की जगह 0 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन 0 इक्वल टू 0। फिफ्थ डेरिवेटिव में स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे, ये स्टूडेंट आ जाएगा cos 0 1। सिक्स डेरिवेटिव में स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे, जितने डेरिवेटिव्स निकाले और फंक्शन में x की जगह 0, ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, साइन 0 की वैल्यू 0। अब स्टूडेंट जितनी भी वैल्यूज निकाली है सारी 1 में पुट कर देंगे। नंबर वन में पुट करेंगे तो स्टूडेंट नंबर 1 क्या थी, नंबर 1 थी एफ ऑफ एक्स वाली, एफ ऑफ एक्स की जगह लेफ्ट साइड पे साइन एक्स आ जाएगा, राइट साइड पे एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे, राइट साइड पे पुट करेंगे स्टूडेंट एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, पहली वैल्यू टोटल 0 प्लस एफ प्राइम की वैल्यू आई है स्टूडेंट कोज एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे स्टूडेंट वो 0 है तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड डेरिवेटिव में स्टूडेंट थर्ड डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव में एफ ऑफ 0 की वैल्यू है, फर्स्ट में 1 है सॉरी,
थर्ड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा -1 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फोर्थ डेरिवेटिव प्लस अगेन जीरो हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो है। फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन चलती जाएगी। ये स्टूडेंट लास्ट पे सोल्यूशन करके आ जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल और ये प्लस अप टू सोन चलती जाएगी। ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो सीरीज आई है इसको कहते हैं स्टूडेंट मैक्लॉरेन सीरीज फॉर साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, इनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल है a माइनस टू एक्स की पावर 3/2। अब स्टूडेंट गौर किया जो बेस है a माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव, अगर हम गौर करें a माइनस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, वो -2 होगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव सामने बन सकता है। अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव सामने बनाने के लिए, इसका डेरिवेटिव सामने बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 जो है ना इससे डिवाइड भी कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। हमने क्या किया स्टूडेंट, -2 कांस्टेंट से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी। अब स्टूडेंट वो क्या है, प्लस माइनस -1/2, फंक्शन की पावर -1 नहीं है स्टूडेंट, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा हो। हमने पढ़ा था रूल इंटीग्रेशन का, मिसाल के तौर पे x की पावर हो n dx, x पावर -1 हो, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो, इंटीग्रेशन का पावर रूल आ जाता है, पावर में 1 ऐड करेंगे टोटल से डिवाइड। अब स्टूडेंट फंक्शन की पावर -1 नहीं है, a माइनस एक्स बेस का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का पावर रूल। इंटीग्रेशन के पावर रूल में क्या करते हैं स्टूडेंट, पावर में 1 ऐड करेंगे 3/2 + 1 और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट जब हम -1/2 लिखा, a माइनस टू एक्स 3/2 + 1 का एलसीएम सोल्व करेंगे, आ जाएगा स्टूडेंट 5/2, नीचे भी 5/2, 2 2 से कैंसिल। अब स्टूडेंट लास्ट में सोल्यूशन आ जाएगा -1/5 a माइनस टू एक्स की पावर 5/2 प्लस c और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फॉर्मूला ये है, लेकिन हमने इसको प्रॉपर सोल्व करना है। इसको प्रॉपर इसका सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड एक्स है, इसको स्टूडेंट सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स इससे मल्टीप्लाई भी और इस वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे। सेकंड एक्स टेन एक्स प्लस सेकंड एक्स या सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस में स्टूडेंट आगे पीछे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन जो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड सेकंड से। अब स्टूडेंट सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड एक्स टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा सेकंड एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स जमा सेकंड एक्स। अब स्टूडेंट गौर किया जाए फंक्शन की पावर 1 है। अब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखा जाए, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x प्लस सेकंड x का डेरिवेटिव सेकंड x tan x। फंक्शन की पावर 1 है, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। हमने स्टूडेंट इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि हमारे पास फंक्शन की पावर +1 हो, वो डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, ये यहाँ पे यही फॉर्म बन रही है, नीचे फंक्शन है, उस ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नीचे वाला जो फंक्शन है वो क्या है, tan x प्लस सेकंड एक्स पर 1 है, ऊपर है इसका डेरिवेटिव है, हमने यहाँ पे देखा वो डेरिवेटिव बन रहा है, तो जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट tan x प्लस सेकंड एक्स, उसका नेचुरल लॉग आएगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो फंक्शन है वो है एवेलुएट करना है डेफिनेट इंटीग्रल है। और क्या स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल क्यों, क्योंकि उसमें लिमिट दी हुई है हमें, लोअर लिमिट से अपर लिमिट x/x² + 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना, लिमिट दी है स्टूडेंट 1 से 2। अब सबसे पहले गौर किया जाए स्टूडेंट, अगेन फंक्शन पावर 1 है, बेस का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव 2x + 2 का 0। अगर हम स्टूडेंट डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे x² + 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ऊपर x वेरिएबल तो है, 2 कांस्टेंट नहीं है। इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे ऊपर 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फंक्शन की पावर 1 है, फंक्शन डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ना उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा 1/2, नेचुरल लॉग किसका, डिनोमिनेटर में लिखा है x² + 2
और लिमिट स्टूडेंट आ जाएगी 1 से 2। अब स्टूडेंट पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां पे x x की जगह 2, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 2, दरमियान में माइनस। अब स्टूडेंट पुट करेंगे लोअर लिमिट, जहां जहां पे फंक्शन एक्स है उसकी जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, नेचुरल लॉग 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, नेचुरल लॉग 3। अब स्टूडेंट लॉग का सेकंड लॉ पढ़ा था, अगर डिवाइड हो वैल्यू तो माइनस होनी चेंज हो जाती है, लॉग लेवल है, अगर माइनस हो तो डिवाइड में चेंज, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 6 डिवाइडेड बाय 3। कटिंग करेंगे 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। आगे करना चाहते तो ये पावर बना दें, तो यहां तक ही हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले सेपरेशन करेंगे, y dy वाली एक तरफ, x dx वाली एक तरफ। अब स्टूडेंट y मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, ये आ जाएगा स्टूडेंट dy डिवाइडेड बाय y, dx डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा dx ओवर x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगी, राइट साइड पे x के रिस्पेक्ट इज इक्वल टू, नीचे स्टूडेंट x की पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव dx। अब स्टूडेंट फंक्शन की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में है, फंक्शन पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो नीचे वाला फंक्शन जो है उसका नेचुरल लॉग होगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट नेचुरल लॉग y प्लस इक्वल टू। अब स्टूडेंट राइट साइड पे x की पावर -2 है, अदर देन 1 है। अब पावर -1 होती है, नीचे लेके जाते हैं नेचुरल लॉग का फार्मूला, तो स्टूडेंट यहाँ पे x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट 1 होगा, सामने 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, इंटीग्रेशन के पावर रूल में क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 1 प्लस करेंगे और स्टूडेंट टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट नेचुरल लॉग y इक्वल टू -2 + 1 x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। नेक्स्ट वन इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू -1, ऊपर पावर नेगेटिव, नीचे जाके पॉजिटिव प्लस c। तो हम जी कैलकुलेशन करना चाहें तो ये नेचुरल लॉग राइट साइड पे जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और जो राइट साइड पे वैल्यू इसकी पावर में आ जाएगी। स्टूडेंट ये y इक्वल टू आ जाएगा e की पावर -1 ओवर x मल्टीप्लाई e की पावर c, b कांस्टेंट है, इसकी पावर में c वो भी कांस्टेंट है, ये आ जाएगा c e रेज़ टू पावर -1 ओवर x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है लाइंस का। पहली लाइन है x - 2y + 1 = 0, यानी लाइंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दोनों लाइंस मीट करती हैं, वो पॉइंट जहां पे दोनों लाइनें मिलती हैं। स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों लाइनें मीट करती हैं। मिसाल के तौर पे एक लाइन ये है कि ये लाइन है, ये जो पॉइंट है ना जहां से दोनों लाइनें पास कर रही हैं, कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं साइमल्टेनियसली सोल्व करके। अब नंबर 1 जो है इसमें x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, नंबर 2 में 2 है। अब नंबर 1 और 2 का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, +1 इक्वल टू राइट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2x से मल्टीप्लाई 2x, 2 टू द 4y +2 इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या स्टूडेंट, वो है 2x - y +2 इक्वल टू 0। अब गौर किया जाए दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू को रिमूव करना है तो दोनों को माइनस कर देंगे, प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस में चेंज, प्लस प्लस माइनस में चेंज, तो स्टूडेंट ये -4 + y आ जाएगा -3y इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल 0। अब स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड, y इक्वल टू आ जाएगा 0, y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे 1 2 3, हमारा x का आंसर आ जाएगा। मैं 1 में पुट करने लगा हूँ स्टूडेंट, जब 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x -2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, y की वैल्यू 0 +1 इक्वल टू 0, -2 मल्टीप्लाई 0 0, x +1 इक्वल टू 0, 1 प्लस का राइट साइड जाके माइनस। तो स्टूडेंट सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस। अब स्टूडेंट मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना है, यहाँ पे लाइंस दी हुई हैं।
अब स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर यहाँ पे इसकी दोनों लाइनें सेम आई तो ये लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, यानी दोनों की फैक्टराइजेशन का आंसर सेम। कोइंसिडेंट लाइन जो है हमेशा कहाँ से पास करेंगी, ओरिजिन से। सबसे पहले गौर किया जिस स्टूडेंट यहाँ पे ये x की पावर 2 है, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू 9 जो है ये 3 का स्क्वायर क्लोज होगा, x का स्क्वायर। लास्ट पे 16 है, 16 4 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट y का स्क्वायर। दरमियान में +2 फार्मूले का a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में 3x, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में 4y। अब सुन गौर किया जाए फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला ओपन है, क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टूडेंट ये स्क्वायर है, दो दफा लिखेंगे, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पहली लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, दूसरी भी 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये लाइन्स जो है कोइंसिडेंट है। सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब स्टूडेंट एक ही पॉइंट से पास करेगी, वो ओरिजिन है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट कह लें या सेम कह लें। सो दे पासिस थ्रू सेम पॉइंट, यानी वो किस पॉइंट से पास करेंगी, ओरिजिन से। और स्टूडेंट जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ग्राफ में से हमने ग्राफ सॉल्यूशन सेट निकाला इनइक्वालिटी का, यानी इसको सॉल्यूशन रीजन जो है इसको शेड करना है। सबसे पहले इनइक्वालिटी का स्टूडेंट 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नंबर 1 एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 इज इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट दो चीजें निकालेंगे यहाँ पे, एक x इंटरसेप्ट, दूसरे नंबर पे निकालेंगे y इंटरसेप्ट, दरमियान में लाइन लगा ली। x इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। जब y 0 पुट करेंगे स्टूडेंट ये आ जाएगा 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 6। 3x इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड, 6 को 3 पे डिवाइड 2, x इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इसका बनेगा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट पहली वैल्यू x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये आ जाएगी स्टूडेंट। अब निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इन नंबर 2 में। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पहली वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 2 का y इक्वल टू 6, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में जाकर डिवाइड, 6 को माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो कटिंग करने के बाद माइनस 3 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ऑर्डर पेयर पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। अब दोनों का निकालेंगे टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो इनइक्वालिटी है ना उसमें x और y दोनों 0 पुट कर देंगे, x भी 0 y भी 0, कहाँ पे इनइक्वालिटी का नंबर 1। x 0 पुट करेंगे, पहली वैल्यू 0, y 0 पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 जो है 6 से ग्रेटर नंबर है, नो स्टूडेंट ये तो फॉल्स है, 0 तो 6 से लेस होता है। अब अगर हमारी इनइक्वालिटी का आंसर फॉल्स है तो हम लिख देंगे सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, कि हमारा ग्राफ जो है ओरिजिन से अवे होगा, यानी बाहिर होगा। सो ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर इनका ग्राफ ड्रा करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन रीजन को शेड कर देंगे। हमने जस्ट इसका ग्राफ बनाना है और इसके सॉल्यूशन रीजन को शेड कर देना। अब ग्राफ बनाएंगे पहले, ये कार्टेशियन प्लेन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। जो पहला ऑर्डर पेयर है उसमें x की वैल्यू थी 2 बाई 0, दूसरे में x की वैल्यू 0 y माइनस, x पॉजिटिव होता है ओरिजिन से राइट साइड पे 1 और 2, और ये भी पढ़ा था जो x वाली लाइन है इस पे y 0 होता है। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। y की वैल्यू है स्टूडेंट -3, ओरिजिन से डाउनवर्ड, -1 -2 -3, ये -3, और ये स्टूडेंट ये पॉइंट होगा 0,-3। अब स्टूडेंट दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड लाइन होगी। तो दोनों को ज्वाइन किया तो स्टूडेंट आ गया, इसकी लाइन इक्वेशन लिख देते हैं, वो है स्टूडेंट 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट जो हमारा सोल्यूशन रीजन था उसमें टेस्ट पॉइंट किया तो अवे फ्रॉम रीजन, ये रीजन है स्टूडेंट, ये जो लाइन है ना इसकी बाउंड्री से सोल्यूशन स्टार्ट होगा।
ऑप्शन अगर हम अवे फ्रॉम अगर हम इस तरफ शेड करें तो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन की तरफ आएगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन। अगर इसे बाहर शेड करेंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन रीजन क्या होगा, इस लाइन से बाहर वाला पोर्शन, ये वाला सारा रीजन हमारा सोल्यूशन रीजन होगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि स्टूडेंट ये सोल्यूशन रीजन बाहर वाला क्यों आया, क्योंकि हमारा ग्राफ जो था वे फ्रॉम ओरिजिन था, टेस्ट पॉइंट फॉल्स आया था। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी डायमीटर व्यू में। इक्वेशन ऑफ सर्कल का स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ा था जो थी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर जो पॉइंट्स दी हो प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी हमें सेंटर की वैल्यू दी होगी, सेंटर और रेडियस हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे सेंटर रेडियस नहीं दिया, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना के सेंटर रेडियस फाइंड करेंगे। सर्कल का सेंटर एक ही होता है, उसको हम सी का नाम दे देते हैं, एच कोमा के। पहला पॉइंट जो है -3,2 इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। दूसरा पॉइंट है 5,-6 इसको पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। अब जो सी है ये सेंटर है, सी सेंटर ऑफ ए बी, तो दो पॉइंट्स के सेंटर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यू पुट करते हैं। ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। x1 की वैल्यू -3 प्लस x2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाई 2। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस करें 2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 6 निकालें -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, ये सी आ जाएगा 1,-2 सेंटर आ गया। अब स्टूडेंट रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो ना, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला जो रेडियस है, और जो सेंटर से पॉइंट तक का फासला जो है वो डिस्टेंस है। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहला पॉइंट हो गया मिसाल के तौर पे ए है -3,2, दूसरा पॉइंट सी 1,-2। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था x की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट रेडियस जो है डिस्टेंस को शो करेगा, दो पॉइंट्स दिए हैं, ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। स्टूडेंट दो पॉइंट्स दिए हो तो डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x1 y1 x2 y2। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू -3, दरमियान माइनस डिस्टेंस फार्मूले का, y2 की -2 y1 की -2। ये स्टूडेंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 में 3 प्लस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, -2 -4 का स्क्वायर प्लस 16, दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 32। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यूज आई हैं, अब हमारे पास सेंटर भी आ गया है, रेडियस भी। अब फॉर्म यूज करते हैं, नाउ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास सेंटर भी है और रेडियस भी है, सेंटर है 1,-2, h और k की वैल्यूज है, और रेडियस है स्क्वायर रूट 32। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो स्टूडेंट x माइनस एच, एच की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, y माइनस के, के की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड स्क्वायर रूट 32 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे y स्क्वायर प्लस 4y 32 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 में 1 ऐड करें 5, 5 में से 32 निकालेंगे तो -27। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट पोजीशन बतानी है पॉइंट की। पोजीशन से मुराद पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कल के अंदर होगा। स्टूडेंट ऑन द सर्कल होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा, या आउट इनसाइड द सर्कल होगा। स्टूडेंट सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज होनी चाहिए इक्वेशन। अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिया हमें पुट 5,6 इन, इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। पहले x का स्क्वायर है वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 6x से मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, y की वैल्यू 6 प्लस 1/2। अब स्टूडेंट पुट करेंगे 5 का स्क्वायर 25
6 का स्क्वायर 36, 6 5 दा 30, 4 6 दा 24, 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5, 25 में 36 जमा करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास 61, 61 में 30 ऐड करेंगे तो 91, 91 में से 24 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 91 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 67, 67 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा 67.5। तो स्टूडेंट क्लियरली 67.5 जो है ये जीरो से बड़ा नंबर है, ग्रेटर देन जीरो। अब स्टूडेंट अगर हमारा नंबर जीरो से ग्रेटर आया तो हम लिख देंगे सो द पॉइंट इज आउटसाइड, आउटसाइड सो द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन जीरो आए तो, जीरो से ग्रेटर आंसर आए तो आउटसाइड द सर्कल, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने फोकस और वर्टेक्स फाइंड करना पैराबोला का। सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म बन रही है पैराबोला की, ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब राइट साइड पे स्टूडेंट एक्स में से 3 माइनस हो रहा है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया जो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है कैपिटल एक्स के बराबर, और जो एक्स माइनस कैपिटल एक्स, और जो स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई। देन स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर इक्वल टू -8 इंटू एक्स। अब स्टूडेंट इसको कंपेयर करते हैं -4ax से, जब कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट a बराबर आ जाएगा इसके 4a बराबर आ जाएगा 8 के, a बराबर आ जाएगा 2 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक फोकस फाइंड करना है, दूसरा वर्टेक्स। अब स्टूडेंट जो फोकस है, फोकस है फाइंड करने का फॉर्मूला है f -a, 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू है यहाँ पे 2,0। अब फोकस जो है ये हमारे पास स्टूडेंट ये एक ऑर्डर पेयर ही होता है, पॉइंट यानी एक्स और वाई। यहाँ पे स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू होगी, कैपिटल एक्स वाई। अब स्टूडेंट कैपिटल एक्स बराबर है 2 के, कैपिटल वाई है 0 के बराबर। कैपिटल एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो है x -3 इक्वल टू 2 कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के बराबर है 3 माइनस का, राइट साइड पे जाके प्लस 2 + 3, स्मॉल एक्स आ जाएगा 5 के बराबर, स्मॉल वाई 0। तो इसका मतलब फोकस क्या आ गया, फोकस आ गया हमारे पास 5,0, अगेन पॉइंट बन गया, सॉरी माइनस है या माइनस आना था, सॉरी स्टूडेंट, ये -2 + 3 ये +1 होगा 1,0, यहाँ पे माइनस ये था, माइनस का साइन। अब सर नेक्स्ट फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। और जो वर्टेक्स है उसको फाइंड करने का यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला है, वो है स्टूडेंट 0,0। अब पहली वाली एक्स की दूसरी वाई की, कैपिटल एक्स भी 0 है, कैपिटल वाई भी 0 है। कैपिटल एक्स था, कैपिटल एक्स स्टूडेंट किसके बराबर, वो था स्मॉल एक्स -3, 3 माइनस का, राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई बराबर 0। इसका मतलब जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x, y, वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू +3, y की वैल्यू 0, 3,0। नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट इलिप्स की फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड पे 16 है, 1 बनाना है तो दोनों तरफ 16 से डिवाइड, इस वैल्यू को भी सेकंड को भी 16 पे डिवाइड, राइट साइड पे भी हमने कोफिशिएंट 1 बनाना था राइट साइड पे। ये स्टूडेंट आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 16, इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह की फॉर्म है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट ए स्क्वायर बराबर 16 के है, बी स्क्वायर बराबर है 4 के, ए बराबर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4 के, बी बराबर आ जाएगा 2 के। अब हमने स्टूडेंट इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी किसकी, इलिप्स की। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट ई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर था 16, बी स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर दोबारा 16। दोनों को स्टूडेंट सोल्व करेंगे, 12 ओवर 16, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, तो ई बराबर आ गया 4/3।
ई बराबर आ गया स्टूडेंट 3/4, इसेंट्रिसिटी ई का स्केयर। अब स्टूडेंट स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, जब स्टूडेंट स्केयर रूट लेंगे तो ई बराबर आ जाएगा यहाँ पे स्केयर रूट 3/2 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने सेंटर एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक्स, ये कोनिक्स है। अब ये कोनिक्स जो है यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म बांधी है, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इक्वल टू 1। कैसे बन स्टूडेंट, यहाँ पे वाई स्केयर ओवर 4 माइनस एक्स स्केयर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं इक्वल टू 1। अब इसकी कंपेयरिंग करते हैं स्टूडेंट, जब कंपेयरिंग करेंगे तो बी स्केयर इक्वल टू है 4, ए स्केयर इक्वल टू है 1। अब यहाँ पे पहले ई निकालते हैं, सेंट्रिसिटी ये कुछ फॉर्म बांधी है, तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इसका ए स्केयर जमा बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए का स्केयर। ए स्केयर की वैल्यू 1, बी स्केयर की वैल्यू 4, ए स्केयर दोबारा डिनोमिनेटर में आएगा 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 5 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर ओवर ए स्केयर एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर, ये फॉर्म है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया स्टूडेंट, ए स्केयर इक्वल टू है यहाँ पे 4, बी स्केयर इक्वल टू 1 है, तो ये स्टूडेंट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए का स्केयर यानी 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4। तो स्टूडेंट ई बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने फाइंड करना है यहाँ पे सेंटर। अब स्टूडेंट जो सेंटर है स्टूडेंट नेक्स्ट ये इसेंट्रिसिटी आ गई। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमने सेंटर के। स्टूडेंट जो सेंटर है फॉर्म का है 0,0, ये हमारा दूसरा आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स दिए हैं। अब स्टूडेंट पहला वेक्टर जो इसको ए का नाम देते हैं वो है अल्फा आई प्लस जे। अब के नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। दूसरे वेक्टर को बी का नाम दे देते हैं, वो है आई प्लस जे प्लस 3k। तीसरा वेक्टर इसको सी का नाम दे देते हैं 2i प्लस जे माइनस 2k। अब स्टूडेंट ए बी सी वेक्टर का नाम दे दिया, पहले वेक्टर को ए का नाम, दूसरे को बी, तीसरे को सी का नाम। यहाँ पहले में के मिस था, इसको 0k लिख दिया दूसरे तीसरे की वैल्यू। अब स्टूडेंट गिवन है कि वेक्टर्स कोप्लेनर है, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, एक प्लेन में लाइक आ रहे हैं। इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 के होगा। ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए हम यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, जस्ट कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो आई का कोफिशिएंट है अल्फा, जे का 1, के का 0, आई का 1, जे का 1, के का 3, आई का 2, जे का 1, के का -2। इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से, तो उसमें ये आ जाएगा -2, -3, -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, -2, -2 3 6 प्लस 0 इक्वल टू 0। -2 -3 -5 अल्फा, माइनस माइनस प्लस, -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, -5 अल्फा इक्वल टू -8, अल्फा बराबर -8/-5। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 8/5 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कंडीशन ये थी कि वेक्टर्स कोप्लेनर है, हमने अल्फा फाइंड करना था, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट है स्टूडेंट, दो वेक्टर्स की वैल्यू दी है, प्लेन स्पेस में है, हमने यू क्रॉस वी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे यू क्रॉस वी फाइंड करना है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इसके लिए हम यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट रो में आई जे के यूनिट वेक्टर्स लिख देंगे, आई जे के। आई का कोफिशिएंट 2, जे का माइनस है तो -1, के का 1, आई का 4, जे का 2, के का -1। एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट रो से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 1 दा 1, 2 1 दा 2, माइनस जे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 4 1 दा 4 प्लस के। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 2 2 दा 4, दरमियान में माइनस, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट 1 -2 -1 आई, माइनस माइनस प्लस, -6 मल्टीप्लाई -1 प्लस 6j प्लस 4 + 4 8k।
और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी और सी डी वेक्टर का सम फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा ओ बी माइनस ओ से ए। सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, फर्स्ट का सेकंड पे। अब बी पॉइंट है 2,0, इसको अगर हम ओ बी में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2i प्लस 0j माइनस ए पॉइंट है 1,-1 वेक्टर में लिखेंगे तो i माइनस जे। अब माइनस से मल्टीप्लाई 2i माइनस आई, ये आ जाएगा 2i प्लस 0j माइनस जे, माई माइनस माइनस प्लस जे, 2i माइनस आई यूनिट वेक्टर आई, 0j प्लस जे प्लस यूनिट वेक्टर जे। ये वेक्टर ए बी आ गया स्टूडेंट। अब निकालेंगे वेक्टर सी डी, इसका फॉर्मूला ओ से डी माइनस ओ से सी। अब ये डी पॉइंट है, इसको वेक्टर में लिखेंगे माइनस 2i प्लस 2j माइनस ये सी पॉइंट है, वेक्टर में लिखेंगे माइनस 1i प्लस 3j। अब स्टूडेंट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 1i, ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 1i माइनस प्लस माइनस 2j में से 3j माइनस करेंगे माइनस j। अब नाउ स्टूडेंट हमने फाइंड करना है वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी का सम। वेक्टर ए बी है i यूनिट वेक्टर प्लस j, वेक्टर सी डी है माइनस i माइनस j। अब स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, i प्लस j माइनस आई माइनस जे, प्लस आई माइनस आई कैंसिल, सारी कैंसिल हो जाएंगी 0। और स्टूडेंट ये जो 0 है तो इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। और स्टूडेंट अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें आंसर 0 आएगा। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 इसको कहते हैं नल वेक्टर या 0 वेक्टर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग है, फाइंड वैल्यू ऑफ m सो दैट गिवन f इज कंटिन्यूअस। अब स्टूडेंट गिवन दिया हुआ है फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब सारी 3 की 3 कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। और हमने कंडीशन नहीं प्रूव करी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं, इक्वल वैल्यू पे वो सेकंड वाली वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब f ऑफ x होगा इस पे n। कंटिन्यूटी 3 पे है, x की जगह 3 पुट करेंगे, f ऑफ 3 इक्वल टू n, इसका मतलब है सो f इज डिफाइंड। अब स्टूडेंट निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट आल्सो f इज कंटिन्यूअस। अगर f कंटिन्यूअस है स्टूडेंट तो इसका मतलब है इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सेम होगी, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं स्टूडेंट जहां पे लेस का साइन होगा, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे जहां पे 3 के ऊपर ग्रेटर का साइन होगा f ऑफ x। अब स्टूडेंट लेस का साइन है यहाँ पे x लेस देन 3, इसके सामने फंक्शन की वैल्यू है mx, m और x। राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, f ऑफ x की वैल्यू माइनस 2x प्लस 9। अब स्टूडेंट इस x की जगह 3 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3m। नेगेटिव का साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, x की जगह 3 पुट करेंगे प्लस 9, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 3 6 प्लस 9, 3m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगर हम m की वैल्यू दोबारा 1 पुट करेंगे यहाँ पे, अगर स्टूडेंट हम m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 3 इक्वल टू 3, इसका मतलब है ये पहला आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि सो जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास m की वैल्यू 1 आई है, अगर हम m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3 इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 3 आएगा। अब स्टूडेंट आल्सो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, सो फंक्शन डिफाइन की वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू और फंक्शन डिफाइन की वैल्यू दोनों सेम होंगी। लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे वो है m की वैल्यू 3 और फंक्शन डिफाइन की वैल्यू n इक्वल टू 3 होगा। और इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें प्रूफ करना है y इज इक्वल टू है e की पावर माइनस एक्स, शो दैट डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, यानी डी वाई हमने y के 3 डेरिवेटिव निकालने हैं, फिर इसके कंडीशन को सोल्व करना इक्वल टू 0। एग्जांपल है स्टूडेंट, अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर माइनस ए एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर में माइनस ए एक्स है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, माइनस ए कांस्टेंट बाहर है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स। अब स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट लिखने लगा स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स, माइनस ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस ए एक्स, अब पावर में वेरिएबल है माइनस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस ए, नेक्स्ट नोट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा वो थर्ड डेरिवेटिव। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट, तो थर्ड डेरिवेटिव में डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स का क्यूब इक्वल टू होगा स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स ऑफ ए का स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा सिर्फ एक्सपोनेंशियल का ई की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव स्टूडेंट वही आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब स्टूडेंट ए स्क्वायर आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस ए क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट ये वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट करते हैं, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स का क्यूब प्लस ए क्यूब वाई, इसको सोल्व करेंगे, डी क्यूब वाई ओवर ए डी एक्स का क्यूब आंसर आया स्टूडेंट माइनस ए का क्यूब ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस ए क्यूब मल्टीप्लाई आ रहा है वाई से, वाई की वैल्यू थी स्टूडेंट यहाँ पे ई की पावर माइनस ए एक्स। अब स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एवेलुएट करना है इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब स्टूडेंट इस तरह का इंटीग्रल हो एक्स माइनस ए स्क्वायर, तो एक तरीका तो क्या है कि एक्स इक्वल टू ए सेकंड थीटा पुट कर लें, दूसरा तरीका क्या है तो सबसे पहले आई की इक्वलेट कर लें, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स, हमने इंटीग्रल आई का नाम। अब स्टूडेंट सेकंड कोई इंटीग्रल नहीं है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, एलियट रूल लगाएंगे, तो इन दोनों में से हमें 1 की इंटीग्रेशन पता है, इसको सेकंड फंक्शन का नाम देंगे, दूसरे को हम एज इट इज लिख देंगे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। अब बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस इस 1 की दोबारा इंटीग्रेशन होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस होल इंटीग्रल, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन होगी, मल्टीप्लाई लास्ट पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, सिंपल, इस 1 की इंटीग्रेशन दोबारा एक्स होगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे इसकी स्क्वायर रूट की पावर 1/2, पावर रूल लगेगा, पावर पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, साथ में dx 2 से कैंसल, ऊपर पावर माइनस में नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, ऊपर पावर माइनस में नीचे जाके प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बनानी है, नीचे एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट ए है, यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये वैल्यू बनाने के बाद इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और साथ में डी एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर और नीचे बेस सेम है, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो नीचे वाला स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर आज शिफ्ट हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट आई बराबर आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स प्लस
ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन होगी जस्ट किसकी 1/x² माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। अब स्टूडेंट इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है ये गिवन इंटीग्रल था, ये किसके बराबर है आई, किसकी जगह आई पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो गया इससे, माइनस आई माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था इंटीग्रल हो हमारे पास 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x² जमा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये जो हमारा गिवन फार्मूला है इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट जहां जहां पे प्लस है उसकी जगह माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है डी एक्स इसके बराबर होगा नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज, ये जो दरमियान में स्क्वायर के दरमियान प्लस है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ए स्क्वायर इसका इसकी जगह आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आई नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ए की 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब 2 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट चैप्टर 7 में से वेक्टर्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूज वेक्टर्स प्रूव दैट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला प्रूव करना है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये हमने प्रूफ करना है। स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम इसकी शो करेंगे पहले, तो सबसे पहले स्टूडेंट लेट करते हैं, दो वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन स्टूडेंट एक यूनिट वेक्टर ए लेट कर लिया, एक यूनिट वेक्टर बी लेट कर लिया, एक अबव द एक्स एक्सिस बिलो द स्टूडेंट, एक यूनिट वेक्टर बी लेट कर लिया स्टूडेंट। ए का एंगल हमने कह दिया अल्फा, बी का एंगल कह दिया स्टूडेंट हमने बीटा, बी का एंगल क्या कह दिया स्टूडेंट बीटा। यहां पे स्टूडेंट लिखेंगे लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन, दो यूनिट वेक्टर्स ले लिए एक्स वाई प्लेन में, जो पहला यूनिट वेक्टर है इसको लेट करेंगे अल्फा और बीटा, दो एंगल है, ये हो जाएगा स्टूडेंट कोस अल्फा आई जमा साइन अल्फा जे। दूसरा जो यूनिट वेक्टर है उसको बी का नाम दिया, जहां जहां पे अल्फा है स्टूडेंट उसकी जगह क्या पुट करेंगे बीटा, ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन कोस बीटा एंगल है माइनस बीटा प्लस साइन, इसकी जगह भी आ जाएगा अल्फा की जगह माइनस बीटा और जे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इस साइन चेंज नहीं करेगा, ये आ जाएगा कोस बीटा आई प्लस माइनस साइन का नेगेटिव बाहर आ जाएगा साइन बीटा जे। अब स्टूडेंट नाउ अब ए और बी दो यूनिट वेक्टर सेलेक्ट किए हैं, तो याद यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1। अब स्टूडेंट नाउ अब हम क्या करेंगे बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए।
अब स्टूडेंट वेक्टर बी क्रॉस से जब फाइंड करेंगे तो पहली रो में आई जे के आ जाएंगे, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के। अब वेक्टर बी है, आई का यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, कोस बीटा, जे का स्टूडेंट माइनस साइन बीटा, के का कुछ नहीं तो जीरो। वेक्टर ए में आई का कोफिशिएंट कोस अल्फा, जे का साइन अल्फा और स्टूडेंट के का कुछ नहीं जीरो। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड में बी क्रॉस ए है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन अल्फा एंगल आता है, पहले बी की मैग्नीट्यूड फिर स्टूडेंट ए की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ। अब स्टूडेंट इन दोनों के जो बिटवीन एंगल है वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये सारा होगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों के बिटवीन अल्फा प्लस बीटा होगा। अब स्टूडेंट एक्सपेंड करते हैं राइट साइड पे, एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा, माइनस जे जीरो प्लस के। अब स्टूडेंट इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर वो के होगा, यहाँ पे के लिख दिया। अब स्टूडेंट जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास के वैल्यू नीचे में लिखने लगा प्लस के, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा से मल्टीप्लाई, आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, दरमियान में डिटर्मिनेंट का माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट वन बी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1, ए की मैग्नीट्यूड 1 साइन अल्फा जमा बीटा और साथ में के आ जाएगा, जीरो आई से मल्टीप्लाई होगा ये जीरो, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा और साथ में आ जाएगा स्टूडेंट यूनिट वेक्टर के। अब के कैसे कैंसिल, कैंसिलेशन के बाद स्टूडेंट लास्ट पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, और यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट, हेंस प्रूफ। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट अगेन हमने पास पेपर इंपॉर्टेंट लेक्चर से शॉर्ट लॉन्ग की है स्टूडेंट, जो पेपर के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होने वाले लॉन्ग है, अक्सर इनमें से पेपर में एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।